अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, अक्सर हम इंडिया के अचीवमेंट्स पर पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन लेकर आते हैं, लेकिन आज हम पाकिस्तान के अवाम से जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उसामा। उसामा, क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कोई एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स। गंदी पॉलिटिक्स, वो कैसे? नायक मूवी देख लो और पाकिस्तान की सियासत देख लें, एक जैसी है, जस्ट लाइक सेम। मुझे लगता है वही चीज़ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है वो शदीद किस्म की गंदी है? आफ्टर ऑल है तो ऐसी है, हम पिस तो हम रहे हैं, ऐसा ही है, पिस तो हम रहे हैं असल में। और तो कोई पिस नहीं ना, गवर्नमेंट मुलाजम भी आजकल बेचारा रोड है जो सबसे ज़्यादा इंजॉय करता था। तो आपको इंडिया की सियासत बेहतर लगती है, उसकी क्या रीज़न है? उनकी आप पार्टीज़ देख लें, सबसे बेस्ट पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की। और दिल्ली देख लें, सबसे बड़ा उनका एक बहुत बड़ा सूबा है। और सबसे बड़ा उनके बात है कि उन्होंने दिल्ली को जो किया, और बिजली फ्री। हमारे यहाँ पे देखें 30 रुपये तो यूनिट करता बेचारे ने, गरीब माम मारती है। नो डाउट, आपने ये बात तो 100% ठीक किया कि इंडिया की सियासत पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। अब अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करें तो आपके सामने है हमने और हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही है, जैसे ऐसे ही आप देखना ना, इंडिया ने आईफोन लॉन्च किया, अपना ब्रांड बनाया, उन्होंने गाड़ियाँ अपनी बना रहे हैं। टाटा अंबानी को देख लें, मुकेश अंबानी को देख लें, सब अब कितने से कितने पहुँच गए। और हम आप देखें, हम लोग वैसे भी नवाज शरीफ इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। हमारे मुल्क में किसी ने भी अपनी हुकूमत 5 साल पूरी ही नहीं की है। और नरेंद्र मोदी साहब को देख लें, उनका तीसरा टन्योर शुरू होने वाला है और 2 टन्योर उन्होंने बड़े कामयाबी के साथ गुजारे और इंडिया को तरक्की के जो हैं ऊंचाइयों से हमकिनार करवाए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस बार मोदी साहब दोबारा आएंगे, और मुझे लग रहा है इस बार झाड़ू आएगा इंडिया में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने दिल्ली को संभाला है, उसके अलावा उनका स्कूल सिस्टम देखे, दिल्ली का सफाई, मतलब यूट्यूब पे देखते हैं हम लोग गए तो नहीं है, पर्सनली विजिट तो कोई भी नहीं हमारा, लेकिन यही है कि मुझे यही लगता है कि जितना वो अच्छा चल रहा है, आगे हो सकता है कि झाड़ू की आए सियासत। चलें, ये तो वक्त ही बताता है कि जीत का जो ताज है किसके सर पर सजेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत में इंडिया के लिए जितना काम कर दिया है ना, तो मुझे लगता है कि अगले भी 5 साल जो हैं वो नरेंद्र मोदी के ही होने वाले हैं। मोदी साहब रहन मन लगता बॉलीवुड नहीं रहेगा। बॉलीवुड देखे ना, तबाह कर दिया पकड़ के सारा। पठान आया, देखा ट्रोल उसके खिलाफ, सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान के खिलाफ ट्रोल, मतलब वो किसी को छोड़ नहीं रहे। बस साउथ इंडियन जो बस मोदी जी के झुक रहे हैं, उनको मान रहे हैं ये भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बोला कि पर्सनल इंडिया कभी विजिट नहीं किया, तो कभी मौका मिले ज़िंदगी में इंडिया जाने का तो क्या जाना चाहेंगे? इंडिया में जाऊँगा सिर्फ चंडीगढ़ तक और अमृतसर, ये 2 शहर देखने में बड़े शौक है मुझे। आगरा नहीं देखना, आगरा क्या है, या तो शालीमार बाग देख लें, वो बेहतर है। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तरह हम अपने मुल्क की सियासत को इंडिया की सियासत की तरह बेहतर कर सकते हैं? पहले तो हमारी आवाम को बेस्ट होना पड़ेगा सियासत के लिए। सबसे बेस्ट तो यही है कि हमारी आवाम बेहतर हो, और अगर हमारी आवाम बेहतर नहीं होगी तो सियासत का क्या करना है। सियासत तो वही है जो पब्लिक करती है। हमारे यहाँ पे जितने भी रूल्स बनते हैं, 500 दो, रिश्वत दो, बाहर आ जाओ, यही हमारे असल में आवाम गलत है, हम खुद गलत हैं। मैं गलत हूँ, मैं खुद कहता हूँ, मैं किसी को क्या कहूँगा, मैं खुद गलत हूँ। हम खुद अगर पकड़े जाएँ तो 200 रुपये रिश्वत कर देते हैं अगले को। हमारा यही है कि हमें खुद बदलना पड़ेगा, हमारी सियासत भी बदलेंगे इंशाल्लाह। वैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अपनी जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती, हम उसकी हालत नहीं बदलते। सर, आपका नाम? मोहम्मद रियाज। क्या करते हैं? मेरी ट्रैवल कंपनी है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, कोई ऐसी फील्ड बता दें जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है? हम नहीं, ऐसी कोई फील्ड तो नहीं है जिसमें हम आगे हैं उनसे। वो देखें ना, खला में जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम और ज़मीन बोस होते जा रहे हैं। हालात आपके सामने हर चीज़ के। और सबसे बड़ी बात, उनके जो पॉलिटिशियन है वो नेशनलिस्ट हैं। हमारा कोई पॉलिटिशियन जो है वो नेशनलिस्ट नहीं है। सबके बिजनेस बाहर के हैं, औलादे बाहर हैं, और हम खुद नेशनलिस्ट नहीं है। वो क्या, हम खुद आम पीपल नेशनलिस्ट नहीं है। लेकिन हम तो बड़ा सर दावा करते हैं कि हमसे ज़्यादा मुहब्बुल वतन कोई है ही नहीं। नहीं, मुहब्बुल वतन तो हम हैं, मुहब्बुल वतन तो हम हैं। जो हम कर सकें वो तो हम करते हैं। आपको पता है, मुहब्बुल वतनी में हमसे ज़्यादा कोई भी नहीं है शायद। ठीक है, अब देखिए जो भी है, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मुहब्बुल वतन तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। सर, ये कैसी मोहब्बत है हमारे दिलों में हमारे वतन के लिए कि हमने अपने ही असासे, अपने जिनाह हाउस को, अपने रेडियो पाकिस्तान को अपने हाथों से आग लगा दी? नहीं, हमने रेडियो पाकिस्तान को आग लगी, वो तो एक वो ना एक साजिश थी बिल्कुल। अच्छा। प्रॉपर देखा जाए तो उसके पीछे पूरा एक एजेंडा तैयार किया हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस मुताबिक तक नहीं हुआ जो वो करना चाह रहे थे। जो हमारी पाक आर्मी हमारा ब्रेव है हमारे सर। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी फील्ड में इंडिया से आगे या बेहतर नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी लिहाज से बेहतर नहीं है। क्या वजह लगती है आपको? 75 साल हो गए हैं हमें इंडिया से अलग हुए, पाकिस्तान बनाए। 75 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज हम आपके सामने ही हैं।
आपने खुद ही बोला कि हम लोग ज़मीन बोस होते जा रहे हैं और वो लोग जो है खला में जाने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि शायद जा भी चुके हैं। मैं आपसे वही तो बात कर रहा हूँ, हमारा कोई बिजनेस चले तो फिर ना। अब मेरी एक ट्रैवल कंपनी है, लास्ट टाइम टूर था हमारा, कोई मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट आ रहे थे, तो पीटीए एहतजाज पे थी, उनको मैंने रोका, वो उधर इस्लामाबाद होटल में रुके, उनके बाद फजल रहमान साहब निकल आए हैं। अच्छा। ठीक है, अब 22 तारीख का उनके साथ टाइम है हमारा, और 22 तारीख को सुनने में आ रहा है टीएलपी निकल आएगी। हम यहाँ पे ये हो रहा है, बस नेशनलिस्ट कोई नहीं है। आप सबसे बड़ी बात, जब आप खुद नेशनलिस्ट होंगे तो हर चीज़ बेहतर होगी, जब आप नेशनल से ही प्यार नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है। यही तो बात है सर, हमारे सियासतदान कुछ करने ही नहीं देते। अब आप देखें कि सिर्फ आपका काम नहीं, बाकी सारे भी कारोबार तबाह होकर रह गए। अब जिस मार्केट में हम खड़े हैं या यहाँ पर आप देख लें कि आपको दुकानदारों के अलावा, वेटर्स के अलावा शायद चंद लोग नज़र आएँ जो यहाँ पर बाहर निकले, वरना अदरवाइज़ मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हर कारोबार, हर इंडस्ट्री सिर्फ इन सियासतदानों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से तबाह होकर रह मैं गई। वही तो बता रहा हूँ, आप यहाँ से कैमरा स्टार्ट करें, कोई मुझे हंसता हुआ चेहरा दिखा दें, कोई हंसता हुआ चेहरा दिखा दें। हर एक के चेहरे में परेशानी है, डिप्रेशन में है, उसे पता है घर जाना है तो सारा काम होना है, लेकिन नहीं, कोई इस चीज़ की फिक्र नहीं करेगा। ना वो करेंगे, ना इमरान खान करेगा, कोई भी नहीं करेगा, कोई पार्टी किसी के लिए कुछ नहीं करेगी। ये हम खुद करना है, जिसने भी करना है। सर इससे फिर अच्छा तो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, कम से कम उनके सियासतदान अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद तो कर रहे हैं, अपनी आवाम को जो है फैसिलिटेट तो कर रहे हैं। बात ही सिर्फ ये है कि मैम वो सारा कुछ अपने लिए कर रहे हैं, उन्हें पता हमने रहना इधर है। हमारे सब जितने भी पॉलिटिशियन को पता हमने रहना ही नहीं है। सही। ठीक है, इमरान खान साहब कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अल्लाह करे बेहतर हो, लेकिन वो हमें बोला क्या लग रहा है, हमारी आने वाली से आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं। जितनी बड़ी उन्होंने जंग छेड़ दी है ना, वो हमारे लिए नहीं है, 2 नस्लों के बाद वो जंग काम आएगी हमारे। सर मेरा ख्याल है वो शायद अपने लिए और अपनी नस्ल के लिए कर रहे हैं, हमारी नस्लों के लिए भी शायद नहीं कर रहे। नहीं, उनकी कुछ चीज़ें हैं ऐसी। अच्छा। उनकी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, देखें, गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आजकल जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, आपको लगता है कि इंडिया से अलग होने का फैसला ठीक था? हाँ ठीक था, वो तो ठीक था। अगर अलग ना होते तो हो सकता हम अब तक ख़त्म हो चुके होते वैसे ही मुस्लिम्स। वहाँ पे देखें, हम आज़ाद तो रह रहे हैं ना, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, आगे से आवाज़ तो होती है ना, जिंदाबाद। तो मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो किस तरह हम इसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? कोई एक फील्ड जिसमें आपको लगता है कि यार हमें इसमें काम करेंगे तो शायद हम आने वाले कुछ सालों में इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन अभी आने वाले कुछ सालों में नहीं, कम से कम 25-30 सालों में हर चीज़ बिगड़ी हुई है। हर चीज़ बिगड़ी हुई है। हम खाली सियासतदान गलत नहीं है, हम खुद गलत हैं। हम जुगाड़ की तरफ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं जाते, हम शॉर्ट टाइम पे जाते हैं। यही मसला है हर बंदे का। तो मुझे नहीं लगता कि कभी हालात बेहतर आने वाले हैं। ना पाकिस्तान से जाने के पैसे हैं और ना पाकिस्तान में रहने के पैसे हैं। सुबह कमाओ, शाम को खाओ, यही ज़िंदगी है बस। सर क्या नाम है आपका? रिजवान अस्कर। क्या करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ जी। अच्छा सर मुझे ये बताएं, कोई एक ऐसी फील्ड जिसमें आपको लगता हो कि पाकिस्तान इंडिया से आगे? कंपैरेटिवली तो जी ऐसी कोई चीज़ ख़ास तो नहीं है कि जिस पे हम कमेंट कर सकें कि जी आप ये कहें कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि टैलेंट नो डाउट बहुत है पाकिस्तान में, हर फील्ड में है। और हर मतलब आप कोई भी शोबे को देख लें, डिपार्टमेंट देख लें, हर एक में पोर्शन में आपको कोई ना कोई टैलेंटेड लोग मिलेंगे। आपको टैलेंटेड जो है वो फील्ड के, रेलेवेंट फील्ड के लोग मिलेंगे। लेकिन क्या उनकी यूटिलाइजेशन कोई नहीं है। मतलब करप्शन आप कह लें, मतलब मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कह लें, उसकी वजह से जो है ना हमारी ग्रोथ किसी भी सेगमेंट में नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा जी सिर्फ टैलेंट है, और टैलेंट के अलावा जो है ना हमारी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं है। तो अगर कहीं गवर्नमेंट कहीं सुन रही है या कोई ऑफिशियल सुन रहे हैं उनके, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी आप हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना आप अपने उन रिसोर्सेज को ढूंढें, बल्कि रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको यूटिलाइजेशन की तरफ लाएं। सर क्या वजह है इतने सालों से हम किसी एक फील्ड में भी इंडिया से आगे क्यों नहीं निकल सके? मैडम देखें, आप जिसको निकलना हम कहते हैं या हम कहते हैं ये एक्सेल होनी चाहिए फील्ड में, उसके लिए जो है एक मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। और वो तभी आएगी जब आपकी सीनियर मैनेजमेंट या रिसोर्स जो है आपका वो सिंसियर होगा आपके साथ। अगर वो आपसे सिंसियर नहीं है तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभार आप किसी फील्ड में आपको लगता है कि जी आपने उनसे एक्सेलरेट कर लिया है, कभी आपको लगता है नहीं जी आप कर ही नहीं सकते, कभी आपको इसके ऑपोजिट भी आंसर मिल जाता है। तो एक सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि एक आपका इकनॉमिक या आपका एक फ़्लो जो है ना वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा जी कि फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आपने इंडिया को ऐसे परमानेंटली मात दे दी हो कि जी हम वाकई पाकिस्तान इज़ अबव इंडिया, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये दिन हमें कब देखना नसीब होगा जब हम कहेंगे कि भाई इस फील्ड में हम इंडिया से आगे हैं? देखें, इसका तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो वही बात है ना कि ये डिपेंड करता है कि आपके ऑफिशियल्स, हम लोग खुद बीइंग पब्लिक, हम लोग खुद अपने आप से कितने सिंसियर हैं।
अगर हम अपने आप से जिस दिन सिंसियर हो गए ना, उस दिन आप ये एक्सपेक्ट कर लीजिएगा कि हम इंशाल्लाह बिल्कुल ग्रो करेंगे, और आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा इंशाल्लाह। इंडिया की कामयाबी का राज क्या है आपकी नज़र में? क्या वजह है कि इंडिया दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर? देखिए मैडम, वहाँ पर जो मैंने अभी तक देखा है, जो मुझे अभी तक नज़र आया है, उसमें मैंने तो यही ऑब्ज़र्व किया है जी कि अभी फ़िलहाल जो मैं चीज़ देख रहा हूँ ना, उसमें यह है कि आप देखें उनके कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट देख लें, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो कोई आईटी रिलेटेड है या कोई भी फील्ड है, उसमें जो भी उनका इंडिविजुअल मेहनत कर रहा है ना, उसको पता है कि मुझे उन्होंने प्रमोट करना है, हमारे कंट्री ने प्रमोट करना है, हमें उनका एसेट बनना है। उनके जहन में ये चीज़ फीड कर दी गई है, तो वो जो भी कोई काम करते हैं ना, वो अपने फ़ायदे के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके बैक एंड पे ये होता है कि मैंने अपने कंट्री को फ़ायदा देना है। और इस वजह से जो है वो शायद ग्रो कर रहे हैं, और हम सिर्फ अपनी ज़ातियात की तरफ सोचते हैं कि जी मैं अपने घर का पूरा करना है या मैंने सिर्फ अपने ऊपर लगाना है। तो उसके लिए मुझे अब वो कोई भी मीन्स मिल रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, मैं उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो सर, किसी मुल्क की तरक्की में वहाँ की सियासत का कितना रोल होता है? देखिए मैडम, सारा कुछ अब हम सियासत के ऊपर भी नहीं फेंक सकते। मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि देखिए सबसे मेन चीज़ है कि हम खुद अपने बारे में या अपने मुल्क के लिए क्या सोचते हैं। क्या आप देखें, आप हैं, आपने एक टाइम अपनी ज़िंदगी का गुजार दिया है। मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आप मुझे ये बताएं कि आपने आज तक कभी सोचा कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या कोई स्पेसिफिकली काम पाकिस्तान के लिए किया हो? आई डोंट थिंक सो कि आपकी पूरी हिस्ट्री में ऐसा। क्या आपने एक प्लांट भी इस नीयत से लगाया कि आप पाकिस्तान के लिए लगा रहे हैं? नहीं। तो जब तक हम अपने से निकल के अपने पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे ना, तब तक हम इम्प्रूव नहीं कर सकते।